कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस कहानी में मुझे मिनिमम 7 ऐसे लूपहोल्स मिले हैं जिससे ये क्लियर है संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है जैसा हमें बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्राइम में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि केस के बस 5 दिन बाद क्राइम सीन से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया गया है। The renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. आमतौर पे तो क्राइम सीन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। तो कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि संजय रॉय कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज मैं बंगाल की सरकार और वहाँ की पुलिस से 7 सवाल करना चाहती हूँ। 7 ऐसे सवाल जो ये क्लियर कर देगा कि इस केस में कुछ मेजर टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हुए हैं। चलो, इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से टाइम बाय टाइम समझना होगा। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 ईयर्स की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि शी वाज फाउंड ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट्स, वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर्स को कंटिन्यूस डे एंड नाइट इमरजेंसी और पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। यस, 36 आवर्स तक कंप्लीटली हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। वहाँ पे खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, सब कुछ उन्हें हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनकी 4 कलीग्स खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे, जहाँ वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उन सबका डिनर होने के बाद चारों कलीग्स अपनी ड्यूटी पे वापस चले गए। लेकिन विक्टिम डॉक्टर हेक्टिक ड्यूटी के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब सुबह के कुछ 4 बजे अक्यूज्ड यानी कि संजय रॉय ने रूम में एंट्री लिया, जिसमें उस डॉक्टर का रेप किया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और इसी दौरान यानी कि रात 3 से 5 बजे के बीच उनकी डेथ भी हो गई। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, बट बॉडी को सबसे पहले किसने देखा इसके बारे में अब तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उनके पेरेंट्स